अभी अभी 10 मिनट की सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने। आपको बता दें ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बता दें पेंशन को लेकर बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई सरकार की ओर से। कई राज्यों में फिर से लागू किया जाएगा। और आपको बता दें अब तक किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू हो चुकी है और किन किन राज्यों में नहीं हुई है उनके लिए और से बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें और राज्य और केंद्र सरकार की ओर से सबसे बड़ी अपडेट आई है। अभी अभी 10 मिनट पहले की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें ईपीएस 95 और ईपीएफ के कर्मचारियों के लिए बता दें सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सामने। कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल है कि फैसले का कितना असर होगा। अब आपको बता दें जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है और जिन राज्यों में अभी तक पेंशन योजना नहीं हुई है उनकी लिस्ट भी आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के केंद्रीय सैनिक बलों यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का आदेश दे दिया है। और श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार के केस अदालत के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का भारत संघ के सशस्त्र बल माना जाता है और केंद्र के अर्धसैनिक बलों में एनपीएस का स्ट्राइक डाउन करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कई राज्यों में अभी तक पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है। इसी बीच अब आपको बता दें पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगी ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों की बात की जाए तो आपको बता दें कोर्ट ने इस फैसले के बाद सवाल ये किया है कि फैसले का कितना असर होगा। अब तक किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू हो चुकी है, क्या आप भी राज्यों में फिर से लागू किया जाएगा और पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर समझाएंगी। और पूरी बात को बने रहिए, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक एवं ताज़ा न्यूज़ देखने को ही मिलेगी। दोस्तों बात रही कि किन किन राज्यों में अभी तक पुरानी पेंशन योजना लागू है और किन किन राज्यों में नहीं, तो आपको बता दें किसान जो भी ईपीएस और ईपीओ के कर्मचारी है उनको जो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और आपको बता दें दरअसल 2004 के बाद से केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सभी को न्यू पेंशन स्कीम में शामिल कर दिया गया था। हालांकि सेना के जवानों को अभी भी पुरानी पेंशन मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। सीआईएसएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया था। उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना सशस्त्र बल है। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत सरकार के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। उसी बीच अब सीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र रूप से हुआ है। बात रही तो किन किन के ईपीएस के कर्मचारियों को पेंशन बढ़ेगी, तो आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशनों को अब उनकी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, प्लस उनका चिकित्सा सुविधा प्लस डीए भी बढ़ सकता है। सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, केंद्र की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है ईपीएस 95 और ईपीएफ के कर्मचारियों के लिए। लोकसभा के चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना का काफ़ी चर्चा में रहने वाला था, उसी के बीच अब बेहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आने वाले समय में अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में फिर 2024 का लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन मुद्दे का चर्चा हो सकता है। इसी बीच आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ सकती है। दोस्तों आपको बता दें और पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा दिया गया है और हिमाचल में प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार ने वादा किया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।